मानोनेत्र जो होता है संवेदी अंग होता है, सबसे ज्यादा संवेदी अंग होता है। यह खोखले गेंद जैसा गोल होता है, खोखले गेंद जैसा गोल होता है और इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। फिर से हम लोग देख लेते हैं। मानोनेत्र सबसे अधिक संवेदी अंग होता है। ये खोखले गेंद जैसा होता है, गोल होता है, खोखले गेंद जैसा गोल होता है। इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर का होता है। इसी के माध्यम से हम लोग पूरा संसार देख पाते हैं। अतः यह मानव के लिए सबसे उपयोगी अंग माना जाता है या कहा जाता है। मानव नेत्र जो होता है यह संवेदी अंग, सबसे अधिक संवेदी अंग होता है। यह खोखले गेंद जैसा होता है, यह खोखले गेंद जैसा गोल होता है। इसका व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसके माध्यम से हम लोग पूरा संसार को देख पाते हैं। अर्थात जो मानव नेत्र होता है वह कैमरे की भांति कार्य करता है। जो मानव नेत्र होता है वह कैमरे की भांति काम करता है, इतनी पॉइंट हम लोग को जानना अनिवार्य है कि मानव नेत्र जो होता है सबसे अधिक संवेदी अंग होता है, खोखले गेंद जैसा गोल होता है। इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर का होता है। यह पूरा संसार इसी के मानव नेत्र जो होता है इसी के माध्यम से हम लोग पूरे संसार को देख पाते हैं। कैमरे की भांति काम करता है। आइए इसके अगले पार्ट को समझते हैं। इसमें इसकी जो मानव नेत्र की संरचना है इसको देखते हैं। मानव नेत्र की संरचना, इसकी संरचना की हम लोग बात कर लेते हैं। मानव नेत्र की संरचना जो होती है निम्नलिखित भाग होते हैं। मानव नेत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं, निम्न भाग होते हैं। चलिए देखते हैं एक भाग को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक भाग होता है हमारा, सबसे पहला एक भाग होता है दृढ़ पटल। इसको ध्यान से देख लीजिए। जब ज़्यादा आसान तो नहीं है फिलहाल, लेकिन इसको आप देखेंगे तो आसान लगेगा। दृढ़ पटल क्या होता है? अब दृढ़ पटल को हम लोग देखते हैं। हमारे नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। जो हमारा नेत्र होता है इसका सबसे बाहरी भाग होता है, इसको हम दृढ़ पटल बोलते हैं। इसका कैसा होता है? ये मजबूत होता है और श्वेत रंग का होता है। हमारे नेत्र का सबसे बाहरी परत जो होती है मजबूत और श्वेत रंग की होती है, जिसको हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। ये हमारे शरीर को क्या करती है, हमारे नेत्र को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। बस इसका 2 ही 3 पॉइंट है। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, सबसे बाहरी परत होती है। सबसे बाहरी परत होती है, क्या करती है? ये श्वेत होती है, सफेद होती है। ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ये नेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। और क्या होती है? दृढ़ भी होती है। दृढ़ मतलब मजबूत, दृढ़ भी होती है। मतलब जो हमारा मानव नेत्र जो है, जो हमारा नेत्र है, उसका सबसे बाहरी जो परत होती है वह दृढ़ और श्वेत होती है, इसलिए इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। जो दृढ़ पटल होती है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी जो परत होती है वह श्वेत होती है और दृढ़ होती है। मतलब जो हमारे जो हमारे नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह कैसा होता है? यह श्वेत और दृढ़ होता है, इसलिए इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। ये क्या करती है? हमारे नेत्र के तमाम अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये हो गया हमारा दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के अंदर एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है, जिसको हम रक्त पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के अंदर एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है, जिसको हम रक्त पटल कहते हैं। इसका काम क्या है? यह प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकने का काम करती है। इसके बाद हम लोग इसका तीसरा पार्ट होता है कार्निया, जिसको हम लोग सूक्ष्ममंडल भी बोलते हैं। कार्निया, इसको हम लोग सूक्ष्ममंडल भी बोलते हैं। सूक्ष्ममंडल भी बोलते हैं। देख लेते हैं हम लोग इसको भी। कार्निया क्या होती है? हमारे नेत्र का सबसे जो बाहरी भाग होता है वो उभरा हुआ होता है। जो नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको उभरा हुआ भाग होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं
जब हम अपनी आँखों को देखते हैं तो हमारे आँख में एक ब्लैक दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है, जो सर्किल नहीं दिखाई देती है उसमें भी एक काला होता है। तो जो काला होता है उसको हम लोग कार्निया कह सकते हैं। चूँकि हमारे सबसे आँख का बाहरी भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है, और ये क्या होता है, ये जो होता है कार्निया होती है। तो देख लेते हैं हम लोग। नेत्र गोलक दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग जो होता है पारदर्शी होता है। कह रहा है नेत्र गोलक के सामने वाला उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, जिसे हम लोग कार्निया कहते हैं। इसको हम लोग कार्निया कहते हैं। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है नेत्र गोलक के सामने वाला उभरा हुआ भाग, जो हमारे नेत्र गोलक का जो सबसे सामने वाला भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है, वह उभरा हुआ होता है और पारदर्शी भी होता है। इसी उभरे हुए भाग और पारदर्शी भाग को हम लोग कार्निया कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम हम लोग देख लेते हैं। अधिकांश प्रकाश का पवर्तन, जितने भी प्रकाश का पवर्तन होता है, लगभग अधिकांश प्रकाश का पवर्तन कार्निया से ही होता है। सच पूछा जाए तो जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये कार्निया से ही होता है। तो कार्निया एक बार और देख लेते हैं। नेत्र गोलक के सामने वाला उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, कार्निया कहते हैं इसको। यह इसका काम क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, जितने भी प्रकाश का अपवर्तन होता है सब कार्निया से ही होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग परितारिका। फिलहाल इतना आपको एक बार फिर से देख लेते हैं। दृढ़ पटल मानवनेत्र क्या होता है। मानवनेत्र एक संवेदी अंग होता है, ये खोखले गेंद जैसा होता है और इसका व्यास जो 2.3 सेंटीमीटर को होता है। इसी के माध्यम से हम लोग पूरे संसार को देख पाते हैं। यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। आगे देख लेते हैं मानवनेत्र की संरचना। निम्न भाग होते हैं, इसके बहुत भाग होते हैं, 10-12 भाग होते हैं, जिसमें हम लोग 3 भाग को देख पा रहे हैं। दृढ़ पटल क्या होते हैं, हमारे नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है वह श्वेत और दृढ़ दोनों होता है। दृढ़ भी होता है और श्वेत भी होता है। दृढ़ होने के नाते इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये हमारे नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रक्त पटल क्या होता है। रक्त पटल को अंग्रेजी में कोरोइड बोलते हैं। रक्त पटल क्या होता है, कह रहा है दृढ़ पटल के अंदर एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं। कह रहा है दृढ़ पटल के अंदर एक काले रंग, जैसे ये दृढ़ पटल हो गया, ये इसका अंदर का भाग हो गया, इस पर एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है। इसी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये आंतरिक परावर्तन को रोकने का काम, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकने का काम करती है। कार्निया को देख लेते हैं। यह नेत्रगोलक के सामने वाला सबसे उभरा हुआ भाग होता है। मतलब हम कह सकते हैं नेत्रगोलक के सामने वाला उभरा हुआ भाग जो होता है वो पारदर्शी होता है। नेत्रगोलक के सामने वाला जो उभरा हुआ भाग पारदर्शी होगा, मतलब जो भी उभरा हुआ भाग पारदर्शी होगा वह हमारी कार्निया हो जाएगी। और कार्निया का मुख्य काम क्या होता है, यह प्रकाश के अपवर्तन जो होते हैं कार्निया से ही होता है। जितने भी प्रकाश का अपवर्तन होता है वो सब कार्निया से ही होता है। इसको हम लोग बात करेंगे, परितारिका की बात कर लेते हैं। दिख तो नहीं रहा, कई दे इतना तो परितारिका देख लेते हैं। परितारिका क्या होता है, कह रहा है कार्निया के पीछे एक रंगीन भाग होता है जिसको हम परितारिका कहते हैं। परितारिका को हम तारामंडल भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम आइरिस कहते हैं। समझ बात आ रही नहीं, बात आ रही समझ। तो कह रहा है जो परितारिका होती है ये कार्निया के पीछे एक रंगीन पर्दा होता है जिसको हम लोग कहते हैं परितारिका या तारामंडल कहते हैं। ठीक, ये कहाँ होता है, कार्निया के पीछे होता है। कहाँ होता है ये, कार्निया के पीछे होता है। ठीक, इसके बाद कह रहा जो परितारिका होता है इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, इसको तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरी पॉइंट इसका देखते हैं परितारिका के बाद। ये चौथी पॉइंट हो गई। परितारिका के बाद हम लोग देख रहे हैं परितारिका के बाद जो होता है, जो तारामंडल में जो होता है गोलाकार छिद्र होता है। तारामंडल में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। तारामंडल में एक गोलाकार छिद्र होता है, इसको हम पुतली कहते हैं। इसको हम लोग नेत्र तारा भी कहते हैं। जो पुतली होती है इसको हम लोग नेत्र तारा भी कहते हैं। वास्तव में क्या होता है पुतली, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं पूरा। पुतली जो होती कहाँ होती,
कह रहा तारामंडल में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली जो क्या होती है, पुतली प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। पुतली जो होती है प्रकाश पर संवेदनशील होती है। पुतली जो होती है प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, मतलब ज्यादा प्रकाश पुतली की साइज छोटी और कम प्रकाश पुतली की साइज बड़ी। मतलब कहने का क्या था, पर जो पुतली होती है ये कहाँ होती है, पुतली किसे कहते हैं, तारामंडल में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। कह रहा पुतली जो होती है प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, ज्यादा प्रकाश में पुतली छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में पुतली बड़ी हो जाती है। इसीलिए जब रात में गाड़ी हम लोगों के सामने से निकलती है, जब हमारे नेत्र पर रोशनी पड़ जाती है गाड़ी की, तो हमारी पुतली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और उसके बाद जब गाड़ी निकल जाती है तो रोशनी घट जाती है, और रोशनी जब घट जाती है मतलब प्रकाश जब कम हो जाता है, तब क्या होता है, हमारी पुतली बड़ा होने में थोड़ा समय लेता है। इसीलिए जब कोई गाड़ी निकलती है तो कुछ समय के लिए जब हमारे आंखों पर जब प्रकाश लग जाता है तो कुछ समय के लिए हम लोगों को क्या होता है, कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी पुतली की साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। कभी कभी हम लोग बाहर धूप में से किसी कमरे में जाते तो हम लोग कुछ समय के लिए नहीं दिखता, अंधेरा दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर हमारी पुतली छोटी थी और हमने अचानक में घर में गया तो वहां पर क्या था, प्रकाश कम था, जिससे वहां पुतली बड़ा होना चाहिए था। लेकिन पुतली को बड़ा होने में कुछ समय लगता है, और जब तक प्रकाश की पुतली बड़ी नहीं होती तब तक हमको दिखाई नहीं देता। अतः हम लोग स्पष्ट समझ गए, जो पुतली होती है प्रकाश पर संवेदनशील होती है, ज्यादा प्रकाश में छोटी हो जाती है, कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। और जितना भी प्रकाश होता है, कार्निया पर जो प्रकाश अपवर्तित होता है वह पुतली के माध्यम से ये हमारे अभिनेत्र लेंस